और एक बड़ी सुंदर लीला है, जब किशोरी जी ब्याह करके नंदगांव में आई और श्री नंद बाबा के महल में रहने लगी, तो हमारे नंद बाबा का एक नियम था। नंद बाबा क्या करते कि नित्य प्रति अपने द्वार पर खड़े होके महाराज हल्ला मचवाते कि आज नंद के द्वार से दूध दही माखन सब कुछ बटेगा, जितने ब्रजवासी हैं सब आ जाओ। खूब हल्ला मचाते, जितने ब्रजवासी हैं सब आ जाओ, खूब दूध दही माखन खूब घी बटेगा। अब जितने ब्रजवासी थे वो सब जब इसको सुनते तो ब्रजवासी भाग भाग कर सब नंद बाबा के द्वार पर आकर खड़े हो जाया करते। अब जैसे ही वो दरबार खुलता, जैसे ही नंद बाबा सब सामग्री बांटने के लिए आते, तो जितने भी लोग वहां पंक्ति में खड़े रहते ना, सबसे पूछते भैया पात्र लाए हो, भैया पात्र लाए हो। तो जितने लोग कहते भैया बाबा जब दे आप रहे हो तो पात्र भी तो आप ही दो, जब सामग्री आप दे रहे हो तो पात्र भी तो आप ही दोगे, हम कहाँ से पात्र लाएंगे। अब यहाँ बाबा के द्वारा सेवा चल रही है चाय आदि की, अब कोई घर से थोड़ी गिलास लेकर आएगा कि भैया चाय मिलेगी हमें, सब यमुना जी की कृपा है। कोई घर से थोड़ी गिलास लेके आएगा कि भैया लो हमें चाय डाल दो, जो होगा सेवा करने वाले यहीं देंगे। तो नंद बाबा सबसे यही पूछा करते क्या तुम पात्र लेकर आए हो। अब जो पात्र लेकर नहीं आता उसे कह देते जाओ, पात्र नहीं लाए तो तुम्हें सामग्री नहीं मिलेगी। अब कोई व्यक्ति थे थोड़े ऐसे सयाने से, वो पात्र लेकर आते तो उनके पात्रों में कमी बताते, तुम्हारा पात्र ऐसे साफ नहीं है, इसके अंदर ये कमी है, तुम ऐसा पात्र लेकर आओ। तो आते तो कितने की संख्या में लोग, लेकिन वो जो रस होता ना जो नंद बाबा के द्वार से बटा करता, कुछ ही लोगों को मिलता, सबको नहीं मिला करता। तो नित्य प्रति ये लीला श्री किशोरी जी देखा करती कि नंद बाबा हमारे जो ससुर हैं सबको तो बुलाते हैं और देते बस थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों को ही है। तो हमारी किशोरी जी को अंदर से थोड़ा बुरा लगता कि कहने को तो नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, लेकिन उसके बाद नेक थोड़े कंजूस हैं, ज्यादा नहीं थोड़े से कंजूस हैं। अब ससुर जी हैं, कुछ बोल तो सकती नहीं, क्या किया जाए। तो कछु दिनों बाद जब उनको अवसर पड़ो अपने घर जाने को श्री वृषभानु जी के यहाँ पर, तो जब गई अपने बाबा के महल में, तो वहां पर बाबा ने पूछी सब तेरे लाली तेरे ससुराल में सब कुछ बढ़िया आनंद मंगल तो है। तो श्री किशोरी जी ने कहा हाँ सब बढ़िया है, खूब कृपा है, खूब यशोदा मैया जैसे हमें कीर्ति मैया प्रेम करती हैं ऐसे ही हमें श्री यशोदा मैया प्रेम करती हैं, खूब है। लेकिन थोड़ा सा उनका मुख मुरझाया हुआ था। तो बाबा ने पूछी लाली साची साची बात बता है क्या। तो उनने कही मैं रोज प्रातः काल एक वस्तु को वहां देखूं, जो हमारे ससुर जी हैं वो रोज वहां पर अपने महल की अटारी पे खड़े होकर खूब आवाज मारे सब ब्रजवासियों को सब आ जाओ सब आ जाओ, नंद बाबा के द्वार से दूध दही घी माखन बटेगा। और सब आते हैं तो सबको आने के बाद कहते हैं तुम पात्र लेकर आए हो, पात्र लेकर नहीं आए हो तो भेज देते हैं। और कोई व्यक्ति पात्र लेकर आता है तो उसमें कमी निकाला करते हैं। तो मुझे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अगर हमारे पास किसी इच्छा से आए और हम उसको भेज दें। तो बाबा मेरो ऐसो स्वभाव ना है, मेरे पास तो कोई कैसे भी आ जाए, मेरी इच्छा ना होए कि मैं वहाँ खाली हाथ भेज दूं। तो हमारे श्री वृषभानु जी भी कम नहीं है, उन्होंने कहा लाली तू चिंता मत करे, आज के बाद मैं प्रण लेता हूँ कि नंद बाबा के यहाँ से चाहे रस खूब बढ़ता हो, खूब नंद बाबा रस को बांटे, खूब वह रस को माल माल लुटाए, लेकिन जिसको भी पात्रता चाहिए होगी तो वो पात्रता कौन देगी, हमारी किशोरी जी। वो पात्रता देने वाली कौन है, हमारी किशोरी जी। रस चाहे नंद बाबा के द्वार से बटेगा, लेकिन पात्रता कौन देगी, हमारी किशोरी जी। तो इसलिए किसी को पात्रता चाहिए तो उसको कहाँ जाना चाहिए, श्री किशोरी जी के पास बरसाने। जो वहां चला गया उसको वह पात्रता मिल जाएगी। किशोरी जी क्या उसको वह पात्रता प्रदान कर देंगी कि उसको ठाकुर जी का प्रेम मिल सके।